अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो बात करते हैं साइप्रस। दोस्तों, साइप्रस के हवाले से बात करते हैं कि साइप्रस के अंदर क्या जॉब्स वगैरह मिल रही है, क्या पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं साइप्रस के अंदर, कौन कौन सी जॉब्स जो है वो इजीली साइप्रस के अंदर मिल सकती हैं। साइप्रस कहाँ पर है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आपको बताते चलो। साइप्रस दो हिस्सों में डिवाइड है। आधा साइप्रस जो है वो तुर्की के पास है और आधा साइप्रस जो है वो यूनान के पास है। बात करते हैं तुर्क साइप्रस की। क्या वहाँ का वीज़ा इजी मिल सकता है? 4 से 5 जो पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। अगर कोई साइप्रस जाने का ख्वाहिशमंद है या जॉब के सिलसिले में जाना चाहता है या स्टूडेंट स्टडी के लिए जाना चाहता है, तो यही आपको इस वीडियो में आपको आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, स्किप नहीं करनी। बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप स्किप करते हैं तो आपको वो पॉइंट मिस कर जाते हैं, ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट करते हैं। साइप्रस जो है वो तुर्क जो है ना, एक तुर्क साइप्रस है और एक यूनान साइप्रस है। हम बात करते हैं तुर्क साइप्रस की। वहाँ पर जॉब्स जो है वो ईज़ी मिल सकती है क्या नहीं। 2026 में कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल है और किन-किन जॉब्स की डिमांड है, उनके अंदर सैलरी कितनी है, क्या आपको जो है साइप्रस के अंदर जो है वो स्किल लेस यानी कि बगैर आपके कोई काम नहीं सीखा हुआ तो क्या आपको जॉब्स मिल सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ईज़ी वीज़ा कौन-सा है, क्या एजेंट के थ्रू साइप्रस का वीज़ा हासिल करना चाहिए या फिर इनडायरेक्टली अपने तौर पे आपको अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। एजेंट आपसे कितना पैसा माँगते हैं, लाखों में आपसे पैसा माँगते हैं, लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई करेंगे, तो ये भी बताऊँगा कौन-सी चीज़ आप किस चीज़ में अप्लाई करें तो आपका ईज़ी वीज़ा और कॉमन तरीके से ईज़ी आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है ना? सबसे पहले बात करते हैं कि क्या साइप्रस के अंदर पाकिस्तानी के लिए जॉब्स अवेलेबल है? बिल्कुल जॉब्स अवेलेबल है। बहुत से पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं और अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो डिमांड्स है ना साइप्रस के अंदर, वो है होटलिंग लैंड के अंदर। होटलिंग की जॉब्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइप्रस एक जज़ीरा है और यहाँ पर ज़्यादा कसीर जो तादाद है, वो टूरिज़्म के हवाले से आती है। और अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं तो आप अगर साइप्रस जाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें हैं कि आप होटलिंग लैंड लैंड के अंदर जो है अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बनाएँ। वेटरिंग के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तुर्किश लैंग्वेज का आना भी ज़रूरी है, ठीक है ना? उसके बाद अगर आप शेफ़ के तौर पे जाएँगे तो आपको टर्किश मेयार के मुताबिक शेफ़िंग के जो ट्रेनिंग लें पाकिस्तान में, तो आप अपना फ़ार्म बनाएँ। आप अपना जो है ना वो फ़ार्म जो है ना उसको बाकायदा तौर पे आप किसी भी इदारे से पाकिस्तान से वो डायरेक्टली वेरीफ़ाई करें, वो फ़ार्म आपका वहाँ पर जाकर बहुत काम आएगा, ठीक है ना? तो यही चीज़ें हैं। आपको होटलिंग लाइन के अंदर रूम क्लीनर, डिश वॉशर है, किचन हेल्पर, वेटरिंग, उसके बाद रिसेप्शन, उसके बाद और भी दीगर चीज़ों के अंदर अच्छी सैलरी के अंदर जो है ना वो आपको वीज़ा भी मिल जाता है। अगर आप अप्लाई करें अपने तौर पे डायरेक्टली तो आपको वीज़ा सस्ता भी पड़ेगा और दूसरा ये है आपको परफेक्ट आप किसी स्कैम से बच जाएँगे। अगर आप किसी एजेंट के हत्थी चढ़ते हैं तो एजेंट आपसे कम से कम 20 लाख रुपया तुर्क साइप्रस का आपसे डिमांड करेगा। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है ना? 20 लाख अगर आप साइप्रस का डिमांड करेंगे तो आपके साथ ये भी हो सकता है कि क्या पता वो आपको प्रॉपर वर्क परमिट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कहीं आपका जो 20 लाख आप दे के जा रहे हैं, क्या वो वहाँ पर साइप्रस पहुँचने के बाद क्या आपका वीज़ा ओरिजिनल भी होगा, वर्क परमिट के तौर पे मौजूद भी होगा या नहीं होगा? इसके पीछे बहुत चीज़ें जो है ना वो फिर नई-नई जो है ना खदशात जो जन्म लेती हैं। लेकिन आप अगर अपने तरीके से इनडायरेक्टली करें, कॉमन जो वीज़ा लगता है साइप्रस का वो स्टडी वीज़ा लगता है। ठीक है ना? स्टडी वीज़े में आप जाएँगे तो वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी। आप उसको परमिट में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। किसी भी कंपनी के साथ जब अटैच होंगे आप तो वो आपको वर्क परमिट के साथ अटैच कर देगा। उसके बाद आपको सैलरी जो वहाँ पर वो अच्छी खासी सैलरी मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या तुर्की और तुर्की के वीज़े के ऊपर बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं तुर्की के वीज़े के ऊपर साइप्रस जा सकते हैं या साइप्रस के वीज़े के ऊपर क्या तुर्की बंदा जा सकता है? तो ये अलग चीज़ है। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। अभी जो बात है हमारी वो ही है कि क्या पाकिस्तान के लिए साइप्रस में जॉब्स हैं? बिल्कुल जॉब्स हैं। आप अगर वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो आपको किसी न किसी होटल, रेस्टोरेंट या कंपनी के साथ डायरेक्टली आपको जो है ना वो स्पॉन्सर्स भेजें तो आपके लिए वो ईज़ी होगा। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू या किसी भी
ट्रैवल एजेंट के हत्थी चढ़ के आप कोई वीज़ा परमिट वगैरह अप्लाई करेंगे तो उसमें ज़्यादातर ये चांसेस है कि आपके साथ स्कैम हो सकता है या आपको बहुत बड़ी रकम पे करनी पड़ती है। तो बड़ी रकम से बचने के लिए और किसी धोखे फ्रॉड से बचने के लिए आप कोशिश करें, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें और उसके ज़रिए आप जो है ना खुद से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद आप साइप्रस जाएंगे तो साइप्रस जाने के बाद आपको जो काम मिलेगा उसके अंदर सैलरी आपको कितनी मिलेगी भाई साहब, कम से कम जो सैलरी है ना वो 45,000 तुर्क लीरा, यानी कि तुर्किश लीरा आप साइप्रस लीरा सेम ही है, ठीक है ना। जो है ना 45,000 लीरा जो है ना वो मिलेगी कम से कम में सैलरी फिलहाल लो। अगर आप स्किल लेस हैं, आपको काम कोई भी नहीं आता, आप किसी भी ऐसे काम में जाते हो तो 40 से 45 तो ऑलमोस्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप 50 55 60 तुर्किश लीरा जो है ना आपको सैलरी यहाँ तक भी आपको जो है साइप्रस के अंदर अवेलेबल मिलेगी। उसके बाद अगर देखें आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका परमिट ऑटोमेटिकली, अगर वर्क के ऊपर होंगे तो आप का परमिट जो है वो जिस कंपनी के साथ आप अटैच होंगे वो इंडायरेक्टली खुद ही आपका सब कुछ जो है ना वो आपको स्पॉन्सर करेगी, रिस्पॉन्स देगी, जो भी आपका अखराजात होगी वो सब कुछ वो खुद पे करेगी। अगर आप स्टडी वीज़े पे जाएंगे तो फिर आपको जो है ना वो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और वो किसी कंपनी के साथ जब तक आप वीज़ा कन्वर्ट नहीं करवाएंगे तो आप वर्क स्टडी वीज़े के ऊपर वर्क करेंगे तो अगर आपको पकड़े जाते हैं उस वीज़े के ऊपर तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद सैलरी आपको जो बताई है मैं, वो इतनी सैलरी मौजूद है साइप्रस के अंदर। लेकिन क्या ये चीज़ है कि अब आने वाले में मैंने पिछले एक तकरीबन 3 से 4 महीने पहले भी एक सैलरी के ऊपर वीडियो बनाया था। मज़ीद जो मैं साइप्रस के हवाले से अपडेट वीडियो लेके आऊँगा, मज़ीद सैलरी के हवाले से या फिर मज़ीद जो जॉब्स हैं वो कौन-कौन सी अवेलेबल हैं उनके हवाले से भी नई वीडियोज़ और आपके साथ शेयर करूँगा। मज़ीद जो है वो प्रॉपर सर्च करके कि भाई साहब किस काम के अंदर मज़ीद जो है वो ज़्यादा सैलरी मिल सकती है और किस चीज़ के अंदर ज़्यादा डिमांड साइप्रस के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर टूरिज़्म यहाँ पर जो है ना टूरिज़्म स्पॉट्स हैं, यहाँ पर इसी हवाले से रेस्टोरेंट का काम बहुत ज़्यादा है, होटलिंग लाइन का काम बहुत ज़्यादा है और जॉब भी इसी सिलसिले में आपको ईज़ी मिल सकती है। और किसी चीज़ के अंदर आप माहिर हैं तो उसके अंदर सैलरी आपको अच्छी खासी मिलने के चांसेस है। तो ये थी आज की हमारी साइप्रस के हवाले से छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी बहुत। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मज़ीद किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आप हमें कमेंट किया करें। हम आपको कमेंट में भी आपको रिप्लाई किया करेंगे और उसी के मुताबिक आपको मज़ीद गाइडेंस के लिए अच्छा टॉपिक लेके उसके ऊपर प्रॉपर सर्च करके उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।